Video disclaimer: This video is only for entertainment purpose, so please don't take seriously. हेलो गाइज, मेरा नाम है अंशु और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आरडी मैसअप में। गाइज, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कमाल के मैसअप रिएक्शन को। अगर आपको ये मैसअप रिएक्शन की वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू। तो गाइज, आगे की बात हम वीडियो के खत्म होने के बाद करते हैं। तो चलिए इस मैसअप रिएक्शन की कमाल की वीडियो की शुरुआत करते हैं। होप यू विल एंजॉय। टू निकालने का सोचना नहीं, जो अब निकाल के बहुत बड़ी गलती कर दिया, हमारा दिमाग खराब कर दिया। हिंदुस्तान जिंदाबाद है, जिंदाबाद है। ये लेकिन इंडिया में कुछ फिल्में ऐसी बनती हैं जिसमें पाकिस्तान के बारे में बहुत ही सख्त और नाजेबा जुबान इस्तेमाल की जाती है। पाकिस्तान को धमकी दी जा रही है कि पाकिस्तान का दामाद है, उसकी इज्जत करो वरना लाहौर ले जाएंगे। सनी देओल की और बहुत सी फिल्में हैं ऐसी जिसमें उसने पाकिस्तान को गालियां दी हैं और हमने खामोशी से सुना है। दोस्तों, अगर मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा कि गदर 2 बॉलीवुड की वन ऑफ द मोस्ट एंटिसिपेटेड मूवी ऑफ 2023 है। यस, उसका टीजर रिलीज हो गया है जो कि कंटिन्यूएशन है गदर 1 की। भारत हो, सबके साथ टर्म्स बेहतर करने की जरूरत है। उन लोगों को हमारी जरूरत नहीं है, हमें जितनी उनकी जरूरत है। धर्मेंद्र का बेटा है, ज्यादातर उसने फिल्मों में पाकिस्तान के काफी अगेंस्ट बात की। हम उठ के उनसे मुकाबला करेंगे। आपको अपनी रियलिटी का समझ के फिर बात करनी चाहिए। इतने बड़े बड़े दावे नहीं करने चाहिए। पाकिस्तान की बेटी से शादी करते हैं, पाकिस्तान को ललकारते हैं, पाकिस्तान के ट्यूबवेल तक उखाड़ देते हैं। तो कह रहे कि जो सनी देओल की एनर्जी है, जो उनके डायलॉग्स है ना, वो हम आज तक नहीं बच्चा याद करते हैं। अनिल शर्मा इसको डायरेक्ट कर रहे हैं, सनी देओल इसमें एज ए तारा सिंह रोल प्ले कर रहे हैं। तारा सिंह के बारे में कौन नहीं जानता। सिर्फ अली वाला हिंदुस्तान जिंदा था, जिंदा है, जिंदा रहेगा। नमस्ते दोस्तों, हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, सनी देओल और अमीषा पटेल स्टार फिल्म गदर एक प्रेम कथा साल 2001 में रिलीज हुई थी और ये सुपर डुपर हिट रही थी। फिल्म में सकीना और तारा सिंह की लव स्टोरी ने ऑडियंस के दिल को गहराई से छुआ था। हाल ही में इस फिल्म को दोबारा सिनेमा घरों में रिलीज किया गया। वहीं फैंस इस फिल्म के सीक्वल का भी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। ऐसे में फैंस को ट्रीट देते हुए मेकर्स ने आज साल 2023 की मोस्ट अवेटेड फिल्म गदर 2 का टीजर जारी कर दिया। गदर 2 के टीजर की शुरुआत एक महिला की आवाज में बोले गए डायलॉग से होती है। वो कहती है, दामाद है वो पाकिस्तान का, उसे नारियल दो, टीका लगाओ वरना वो इस बार दहेज में पाकिस्तान ले जाएगा। इसके बाद सनी देओल की एंग्री मैन के तौर पर लाहौर में धमाकेदार एंट्री दिखाई गई। टीजर में सनी देओल इस बार हैंडपंप की जगह एक बड़ा का कार्टव्हील लेकर गुस्से में घुमाते हुए अपने दुश्मनों का सफाया करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके बाद स्क्रीन पर लिखा हुआ नजर आता है, तारा से इज बैक। अब पाकिस्तान गदर 2 का टीजर देख जला भुना बैठा है। तो आज 20 साल के बाद गदर 2 रिलीज की जा रही है। 11 अगस्त को रिलीज होगी। लेकिन जब मैंने टीजर देखा, टीजर स्टार्ट होता है 1971 के हवाले से। अब समझ में नहीं आता ये बॉलीवुड 1971 से बाहर क्यों नहीं निकल रहा है। इस एक इवेंट को लेके इन लोगों ने इतना प्रोपेगेंडा फैलाया है और फैलाएंगे इन फ्यूचर। इनका पेट ही नहीं भर रहा है। 1971 में इंडिया का क्या किरदार था, पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में तकसीम करने का, वो सबको मालूम है। एनीवेज, टीजर स्टार्ट होता है 1971 में और पाकिस्तान को धमकी दी जा रही है कि पाकिस्तान का दामाद है, उसकी इज्जत करो वरना लाहौर ले जाएंगे। बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान को इस वक्त जो हालात हैं उसमें जितने भी नेबरिंग कंट्रीज हैं, चाहे वो ईरान हो, चाहे अफगानिस्तान हो या भारत हो, सबके साथ टर्म्स बेहतर करने की ज़रूरत है। उन लोगों को हमारी ज़रूरत नहीं है, हमें जितनी उनकी ज़रूरत है। लेकिन यहाँ पे जो भी आता है, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी सामने आए, वो आते ही सबसे पहले भारत के खिलाफ स्टेटमेंट देना शुरू कर देते हैं। आपके ख्याल से ऐसा ये लोग क्यों करते हैं? और अगर ईरान और सऊदी अरेबिया साथ मिलकर बैठ सकते हैं तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान क्यों नहीं? देखिए, उसकी वजह ये है कि यहाँ पर जो फार राइट है ना, उसको ये चीज़ बहुत सेलेबल लगती है कि कोई नारा मार दे इस चीज़ का कि लेके रहेंगे आज़ादी, या फिर अटूट अंग है, या फिर दिल्ली का लाल किला भी हमारा है। तो इस तरह के नारे जो है ना, वो इलेक्शन में तो बहुत अच्छे चलते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल रियलिटी ये नहीं होती। उसकी वजह है कि मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर स्टेट्स के इंटरेस्ट होते हैं, आइडियोलॉजिकल प्रेजुडिस नहीं होती। अगर आप चीन से बात कर सकते हैं, जहाँ पर हमें मालूम है कि मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, तो फिर आप ये ड्रामा करना बंद कीजिए कि आपके भारत से रिलेशन इसलिए ख़राब हैं कि वहाँ पर क्योंकि कम्युनिटी ऑप्रेस हो रही है तो इसीलिए आपका ये मुकदमा है। अगर ये मुकदमा है तो फिर आप चीन को क्यों कहते हैं कि हमारी हिमालय से ऊंची और दरियाओं से गहरी और शहद से मीठी दोस्ती है? तो वहाँ पर तो आपको याद नहीं आती अपनी कम्युनिटी की कोई बात।
तो इससे साबित यही होता है कि ये सिर्फ और सिर्फ फॉरेन पॉलिसी मैनूवर है और है भी सुसाइडल। मैंने रिसेंटली एक बात की इस तरह की जिस पे बहुत क्रिटिसिज्म और लोगों ने मुझे बहुत गालियां भी दी, कि मैंने ये कहा कि जो नहीं है मोदी का यार वो गद्दार है सब। उसकी वजह यह है कि हमने अगर मोदी से बात करनी है तो वो अपने इंटरेस्ट के लिए करनी है भाई, उसके लिए नहीं करनी। तो उन्होंने ये नहीं सोचा कि पाकिस्तान की आवाम, जहाँ रेबीज़ की वैक्सीन हिंदुस्तान से आती है, जहाँ लिवर ट्रांसप्लांट हिंदुस्तान में होता है, यहाँ पर अस्पताल नहीं बना सके जहाँ हो सके, जहाँ एक सब्जी जो कि हमें 4 गुना कम कीमत पे वागा से आती हुई मिल सकती है, जो आप दुबई से मंगवानी पड़ती है ऊपर से घुमा के, वो इसीलिए ये सब नहीं हो पाता कि आपने प्रेजुडिस क्रिएट की हुई और आपने नफरत की बुनियाद पे एक रियासत कायम की हुई। तो जॉन एलिया साहब ने कहा था कि जो रियासतें नफरत की बुनियाद पे कायम हुई उनके आसाब उनके साथ नहीं देते। और हम भी वही देख रहे हैं कि हमने सिर्फ एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट ये बनाया कि हाँ हमें इनसे मुख्तलिफ कमरे में बंद कर दें और हमें मुख्तलिफ मुल्क दे दें तो फिर सब ठीक हो जाएगा, जबकि नहीं हुआ सब ठीक। आपने 2 नेशन थ्योरी की बेस पे एक रियासत कंस्ट्रक्ट की, 71 में आपका थीसिस फेल हो गया, 51% मुसलमान आपसे अलग हो गए। तो साबित ये हुआ कि अब ज़रा ह्यूमनिज्म की बात करें, अब मज़ाहिब की बुनियाद पे, आइडियोलॉजी की बुनियाद पे प्रेजुडिस को छोड़ दें, और साथ साथ अगर कोई भी कॉपरेट नहीं करेगा इस खित्ते में रहते हुए हिंदुस्तान से, विच इज़ द 4th लार्जेस्ट इकॉनमी इन द वर्ल्ड एट दिस पॉइंट, तो उससे बड़ा बेवकूफ़ी कोई नहीं है। तो ये सारे पॉलिटिशियंस जो हैं इनमें विजन की बहुत कमी है। इनको नहीं इल्म के आने वाली नस्लें लड़ के जिंदा नहीं रह सकती। इनको नहीं इल्म के दोनों तरफ इतने न्यूक्स पड़े हुए हैं कि अगर उसमें से 10% भी चल गए तो इस खित्ते में 40 साल तक सूरज निकलेगा नहीं, फसल तबाह हो जाएगी। तो ये जिंगोइज्म की और जंग की जो बातें करता है, दे लैक विजन एक्चुअली, और वो सिर्फ पैटी वोट्स लेने के लिए इस तरह की बातें करते हैं। जिसमें भी विजन होगा, जिसमें भी थोड़ा सा डेप्थ होगी, वो ऐसी हरकतें नहीं करेगा। इसीलिए मैं समझता हूँ कि PMLN की जो इंडिया की पॉलिसी थी वो शायद पीपल्स पार्टी से और PTI से बहुत बेहतर थी। चलो वाजपेयी साहब आए तो सही ना, मीनार पाकिस्तान में खड़े होकर उन्होंने खिताब किया जो कि जेस्चर था कि वो पाकिस्तान को एक्सेप्ट कर रहे हैं। आपने फौरन बात कारगिल करवा दी। तो आपको चेंज करना पड़ेगा इस सारे पैराडाइम को जो 70 साल से क्रिएट करके आपको कुछ नहीं मिला। तो एक रियलिस्टिक और एक कहना ये चाहिए कि एक रियलिज्म बेस्ड फॉरेन पॉलिसी चाहिए। आइडियोलॉजिकल फॉरेन पॉलिसी ने पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुंचाया। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग इस माइंडसेट के नहीं हैं जो जैसे आप बात कर रहे हैं। बहुत से लोग जो है उल्टा ही सोच रहे हैं। मगर यहाँ पे लास्ट में मैं ये पूछना चाहूँगी मुज़म्मिल आपसे कि हमेशा से पाकिस्तान के ऊपर एक इल्ज़ाम रहा है और किसी हद तक मैं समझती हूँ कि सही है टेररिज्म का, कि यहाँ से जिहादी भेजे जाएंगे। परवेज़ मुशर्रफ का भी स्टेटमेंट मौजूद है, कभी अफ़गानिस्तान और कभी कश्मीर, और फिर FATF में भी आना जाना लगा ही रहता है, उससे भी लगता है कोई ख़ास फ़र्क पड़ता नहीं है। तो आपको क्या लग रहा है कि अब जो कहा जा रहा है कि जो ऑपरेशंस कर रहे हैं हम अफ़गान बॉर्डर पे और TTP और ये सब जो हमारी बनाई हुई एक तरह से है, इनको ये कंट्रोल कर पाएंगे? क्या ये इससे बाहर निकल पाएंगे कि ये जो नॉन स्टेट एक्टर, इन्होंने एक वर्ड निकाला है जो आज तक मेरी समझ में नहीं आया, वो क्या होता है कि जब कोई वहाँ से पकड़ा जाता है कश्मीर से, ये कह देते थे नॉन स्टेट एक्टर हमने नहीं भेजे। इसमें से हम कभी बाहर आएंगे, हम कभी सुधरेंगे? सीधी बात है। देखिए, वी कैन ओनली बी फिक्स्ड फ्रॉम द आउटसाइड। उसकी वजह ये है कि अगर हम हमारे ऊपर छोड़ देना इस बात को कि इन ऑफशूट्स को खत्म कर दें तो देखो हम तुम्हें फिर कहते हैं तुमने बना दिया, अब तुमको बना दिया, मैं जरूर देखूंगी। मैं देख के बोली मैं तू है कौन यार, मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं, हू आर यू? तुमने क्या बैठ के पाकिस्तान में बैठ के हम इंडिया में कुछ भी करें, कुछ भी जो इतना बोल रहे हैं वो कितना फैसिनेटेड हो रहा है मूवी के लिए। वो सबसे पहले जाके देखेगा, बोलेगा वाह क्या मूवी क्यों देखेगा, क्या करने के लिए, कितनी इंसल्ट की है वो, जज करने के लिए इंसल्ट में देखने जा रही है। कोई मुझे पता है क्या लिख रहा था कहीं कमेंट सेक्शन में था कि जो गदर, जो पहली वाली गदर थी वो तो बहुत अच्छी थी, वो तो पाकिस्तान और इंडिया का प्यार दिखा रही थी, ये इसलिए वो तो पाकिस्तान में भी बड़ी हिट हुई थी। मैंने कहा ये भी बड़ी हिट हुई, इसको भी देखना, इसमें भी आपको पाकिस्तान और इंडिया का प्यार बहुत नजर आएगा। बड़ा अच्छा वो ये दिखा रहे हैं कि कैसे पार्टीशन करा एक रिलीजन के नाम पे, जिससे कैसे कितने कितने घर तबाह हो गए, कई फैमिलीज, लोगों का आपसी प्यार, वो सब जो है नफरत कितनी पैदा हो गई। ये इतना गलत डिसीजन था जिसमें सिर्फ कुछ नहीं दिया, बस हेट्रेड, नफरत ही दी। ये इनको समझ नहीं आती है। और उसके बाद जो
आगे की स्टोरी है ना वो आप आगे देखिए। मतलब ये पता लगा है क्योंकि गदर वहाँ रिलीज हुई थी, जो है ना वो लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आता है, ये फैक्ट है। और ये फिल्म भी हिट जाएगी और मुजम्मिल भाई की कितने वो बड़ा मतलब फैन बन गए इंडिया के। बोलना ना बना याद नहीं है बेसिकली। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ देखने के लिए उन्होंने बात की है। और जैसे जैसे टाइम क्लोज आ रहा है लाइक मुझे तो देखनी है। चलो आप ही बताना रेडी हो कि नहीं हो देखने के लिए, एक्साइटेड हो कि नहीं? तो चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नहीं हिला पाओगे, अपना सर जरूर फोड़ दोगे। तो पाकिस्तान वही तो कर रहे हैं इतने सालों से। इमरान खान मुझे समझ नहीं आती, ये मुजाहिदों को ला के 38,000 मुजाहिदों को ला के तालिबानों को जो मतलब ये दहशतगर्दी के हमलों में इन्वॉल्व होते हैं उनकी बात करें, उनको पाकिस्तान में बसाने की बात करें। क्या पहले यहाँ पर कम नहीं है उनकी? वो यहाँ पे भी फटते फुटते हैं, वो जाके भारत में भी फटते हैं और उनका भी चैन बर्बाद किया हुआ है, हमारा भी सुकून बर्बाद किया हुआ है। तो उस बंदे ने आके ट्रेड बंद करके ये सोच रहा था कि मैं कश्मीर के साथ हूँ। इतना कश्मीर के साथ होते तो जनरल बाजवा को कहते ना फौजे लेके चढ़ दौड़ो। वो आप लोगों ने क्या सिर्फ मुफ्ता खाने के लिए रखा हुआ है और अवाम पे सारा का सारा बोझ जवान पे डालिया। आज कश्मीर देखो आर्टिकल हटा, वो लोग तो चैन से, अब मुसीबत पाकिस्तान को पड़ गई है। सब्जियां जैसे मुजम्मिल भाई कहते हैं वो सब्जियां घुमा फिरा के आप लोग, बेवकूफी वाली बात है कि नहीं? जो सब्जी 10 रुपए की मिल सकती है वो 80 रुपए की तुम लोग ले रहे हो। वो भी तो दिखानी है ना, वो किसको दिखाएंगे? हाँ बात होगी। उन्होंने कहा कि ये जी 2 नेशन थ्योरी को तो आज तक मेरे शो पे कोई गेस्ट माना ही नहीं है। वो कहते क्या 2 नेशन थ्योरी भाई, अगर इतनी तुम लोगों की। गाइज आपको यह मैसअप रिएक्शन का वीडियो कैसा लगा? अपने थॉट को नीचे वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।